अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन लेके। जब हम बात करते हैं खाने की तो हमारे पास एक चीज़ होती है प्लानिंग और उसको हम कहते हैं मेन्यू प्लानिंग। तो मेन्यू जो है वो बड़ी कीमती चीज़ है। तो आज का है जनाब मेन्यू प्लानिंग। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लानिंग के हिसाब से आज थोड़ी सी दो मज़ेदार सी चीज़ें हैं, वो देखते हैं कैसे तैयार होगी। तो सबसे पहले है मेरे पास ज़ीरा। ज़ीरा एक ऐसी चीज़ है जनाब, स्पाइसेस में, मसालों में, हमारे गर्म मसालों में, कि दुनिया के हर मुल्क में ज़ीरे का इस्तेमाल होता है। और हम तो खैर इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमने कभी भी इसको मीठे में या ड्रिंक में या चाय में इस्तेमाल नहीं किया। इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर इसको चाय में भी इस्तेमाल किया जाता है, मीठे में भी इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिंक्स और मॉकटेल कॉकटेल बनते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ज़ीरे का काम सिर्फ खाने में शामिल करना है। लेकिन अगर इसको हम और तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो फिर आप देखेंगे कि आपके खाने की लुक कितनी चेंज हो गई। यहाँ एक चाय की चमची के बराबर ज़ीरा थोड़ा सा हमने भून लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भूनने के बाद इसको थोड़ा सा हम हल्का सा तुरदुरा कर लेंगे, यानी कि हल्का सा कूट लेंगे। अच्छा, अब भूनने से क्या होता है कि इसकी जो खुशबू होती है इन्हेंस बढ़ जाती है उसकी खुशबू, और वो बहुत तेज़ी में आ जाती है। यही अमल जब हम इसको खाने में शामिल करते हैं, ग्रेवी में जाके जब पकता है एक ख़ास टेम्परेचर के बाद, तो ये अपनी खुशबू को रिलीज़ करता है। वही अमल हम यहाँ पे ड्राई फॉर्म में कर लेते हैं। अगर ज़ीरे को हम डायरेक्ट ऐसे हाथ पे पकड़ते हैं, ऐसे फील करते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि ये ज़ीरा अनलेस के बिल्कुल ही करीब जाके हम इसको सूंघें। लेकिन अगर इस तरीके से हम भूनते हैं इसको, तो फिर इसकी खुशबू पूरे किचन में मौजूद होती है। और अगर उस वक्त इसको थोड़ा सा हम कूट लें तो फिर तो खुशबू, आपको यकीन नहीं आएगा कि अल्लाह ताला ने इसमें इस छोटे सी ज़ीरे में कितनी तेज़ खुशबू रखी है। और एक और मज़े की बात आपको मैं बताऊं, शायद मेरे देखने वाले के लिए ये नई बात हो या थोड़ा सा चंबे वाली बात हो कि हम और आप परफ्यूम बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि जो परफ्यूम है, खुशबू जिसको कहते हैं, ईतर, परफ्यूम, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ये कहाँ से आता है? कोई इसका दरख्त अलहदा सा है, कोई नहर है इसकी, कोई आबशार है, या कोई फल है, या क्या है? कहाँ से निकलती है खुशबू? ये परफ्यूम और ईतर जो वजूद में आया है वो इन्हीं चीज़ों की, कहीं पे फ्रूट का थोड़ा सा, कहीं पे ड्राई स्पाइसेस को मिक्स करके, और बड़ी कहीं फूलों की मदद ली, कहीं फलों की मदद ली, कहीं मसाले की मदद ली, और उनके बैलेंस से एक मज़ेदार खुशबू को डेवलप किया और उसको लॉक कर लिया। अब जास्मीन एक नामी गिरामी खुशबू है हमारी, या बहुत सारी ऐसी खुशबू हैं हमारे दुनिया में जिसको हम जानते हैं। अगर उनकी तशरीह करें आप और उसके रिज़ल्ट हासिल करें तो आपको देख के हैरानगी होगी कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ मसाला, ड्राई मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं कोई फूल और कहीं कोई फ्रूट, इनके कॉम्बिनेशन से बैलेंस बन के और एक ख़ूबसूरत सी मज़ेदार महकती हुई खुशबू तैयार हो गई जिसको हम बड़ा पसंद करते हैं। चलिए जनाब, इस ज़ीरे को हमने रख दिया यहाँ पे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा चिकन का है। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब अदरक और लहसुन, तकरीबन लगभग 3 से 4 जब्बे लहसुन के, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। और इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है।
जितनी फ्रेश अदरक और लहसुन का हम इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छे तरीके से हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी जो बीमारियां हमारे इर्द गिर्द हमें, हमारे बच्चों के या हमारे बुज़ुर्गों के गिर्द रहती हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं और उनको हरा सकते हैं। सिर्फ सिंपल एक तरीका इस्तेमाल करके कि अगर हम फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर लें। लीजिए जनाब, ये रेडी अदरक और लहसुन ये हमने शामिल किया यहाँ कढ़ाई में, और इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। तकरीबन जनाब हाफ क्वार्टर कप। और मेरे पास चिकन है विद बोन, हड्डी वाली चिकन। आप चाहें तो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और यहाँ वक्त जनाब ब्रेक का है। अदरक लहसुन जैसे तैयार होगा तो ये हड्डी वाली चिकन है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। रान पे थोड़ा सा कट लगा लेते हैं और आपसे इजाज़त ले लें छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल रेडी। काली मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया था, हरी वाली इलायची शामिल करी थी, अदरक लहसुन। उसमें चिकन को खूब अच्छी तरीके से भूनना है और जब वो भून जाए तो इसके अंदर 3 अदद मोटी हरी मिर्च 1 की 2 करके वो शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर आधा पाव दही, और दही को सेव करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी। और अब आपने इसको जनाब अच्छी तरीके से बाकी की चीज़ें भी इसमें हम शामिल कर दें, जो बाकी के फ्लेवर स्पाइसेस हैं, जिसके अंदर पिसी लाल मिर्च आधी चाय की चमची, आधी चाय की चमची हल्दी, ज़ीरा पाउडर आधी चाय की चमची, आधी चाय की चमची धनिया पाउडर और आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर। जायके के हिसाब से हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई ताकि मसाला बहुत अच्छे से मज़ेदार सा हो जाए और नमक का जायका शामिल हो जाए। लीजिए जनाब, अब आपने इसको दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको कवर करके दम पे छोड़ना है ताकि चिकन का जो कच्चापन है अंदर से हड्डी के पास है वो भी तमाम का तमाम ख़त्म हो जाए। और सेकेंडली मसाले को थोड़ी सी मोहलत मिल जाए पकने की, अपने अरोमा जो उसकी खुशबू है, एसेंस जो है उसके अंदर कुदरती, वो सब एक दूसरे में कंबाइंड हो जाए, बिल्कुल मज़ेदार सी खुशबू हमें मिले जो हमें बतौर खाने की खुशबू अपनी तरफ खींचे कि भाई मज़ेदार खुशबू आ रही, जल्दी से खाना ले आओ, ये वाली बात होनी चाहिए। तो इसको मैं शिफ्ट करना हूँ यहाँ पे। चूल्हे की लो को हम करेंगे स्लो और इसको कर देंगे बिल्कुल कवर। अब हम जनाब आ जाते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। अगला सफ़र जनाब बहुत सिंपल सा है, मौसम को ज़हन में रखते हुए। अच्छा, ऐसे मौसम में थोड़े से चटपटे खाने बड़े मज़े आते हैं। ख़ास तौर पे अगर कभी कभी मूड चेंज हो जाए तो कभी कभी हमारा जी चाहता है दही बड़े का, चने चाट का, कचौरी, समोसे, रोल, पकोड़े, इस किस्म का जी हमारा चाहता है। और ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको एडॉप्ट करें, इसको घर में अप्लाई करें। शाम के वक्त लाइक 5-6 बजे के करीब आप हल्की सी कोई चीज़ बना के फैमिली को सर्व करें या चाय के साथ सर्व करें।
आप देखेंगे कि इससे होगा ये कि बच्चों की और घर वालों की खुराक में इजाफा होगा, उनकी भूख में एपेटाइज कहलाता है, एपेटाइज़र कहलाता है, इससे भूख में इजाफा होता है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप सिर्फ ब्रेकफास्ट करें, फिर एक मखसूस टाइम पे लंच करें, फिर एक मखसूस टाइम पे डिनर करें, आप देखेंगे आपकी जो फूड कंज्यूम क्वालिटी में, यानी कि फूड का जो इस्तेमाल है, आपके घर का जो खाना है, उसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी। लोगों का लगाव और लोगों की चाहत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और अक्सर घरों में ये शिकायत रहती है कि बेटी से या बेटे से पूछा जाता है कि बेटा खाना, नहीं मेरे को भूख नहीं है, नहीं मैंने बाहर खा लिया था, नहीं मेरा जी नहीं चाह रहा, नहीं मुझे तबीयत अजीब सी। ये जुमले कॉमन है। वजह क्या है कि हम एक रूटीन से चलते चले जा रहे हैं, हमने कभी उस रूटीन को तोड़ा नहीं। तो अगर खाने की रूटीन को आप तोड़ते हैं तो वो फिर खाने में एक मैग्नेट पावर पैदा कर देती है। और अक्सर जब आप ये रूटीन तोड़ेंगे तो जब बेटी या बेटा कॉलेज यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी वापस आता है घर, मामा कुछ हल्का सा दे दो, मज़ेदार सा। मामा वो दही बड़े मज़ेदार थे, चाट बड़ी मज़ेदार थी, और गर्मा गर्म पकोड़े अगर उसके ऊपर चाट मसाला डाल के दिए जाएं तो अगर 2-3 पकोड़े भी बच्चे ने या बेटी ने या घर के फ़र्दों ने खाए तो उससे उनकी खुराक का जो एक लेवल है वो बढ़ेगा, वो एपेटाइज़र कहलाता है। और यही वो ट्रिक है जिससे हम कहते हैं कि हम अपने खाने की जो तसलसल है, यानी कि एक कंटिन्यूटी है, हम उसको तोड़ते हैं और फिर वहाँ से हमारी जीत शुरू होती है। चलें जनाब, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सूखी लाल मिर्च, तकरीबन 10-15 के करीब आपने दाने लेने हैं और इसको काट लेना है, बीच में से 2 कर लेना है। अच्छा, लाल मिर्च में, सूखी वाली लाल मिर्च में बास वक्त लाल मिर्च होती है लेकिन वो ब्लैकिश सी होती है, तो वो आप समझ जाएं कि वो जली हुई मिर्च है जिसको उन्होंने सुखा दिया है। तो वो कोशिश करके ना लें, रेड कलर की होनी चाहिए सूखी मिर्च। और इसके जो सीड हैं, यानी कि बीज इसके, ये बहुत कीमती हैं, इनको ज़ाया मत कीजिएगा। जब तमाम रेडी हो जाए तो फिर हम ले लेते हैं एक कढ़ाई, स्लो आंच, हल्की सी पैन जब गर्म हो जाए, ये 1 की 2 हमने काटी थी, ठीक है, हाथ से ज़रा सा इसको ऐसे करें, चूरा नहीं करना है इसको, सिर्फ हमने ऐसे करना है। उससे ये होगा कि इसके जो सीड होंगे वो तमाम के तमाम इस मिर्च से हट जाएंगे और वो सीड हमें मिल जाएंगे सेपरेटली। अब आपने सबसे पहले इन सीड्स को यहाँ पे ड्राई पैन में, जैसे ज़ीरे को हम भूनते हैं, सेम वही तरीके से इसको भूनना है, तो इससे इसका जायका 100% चेंज हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई ये सन ड्राई है और इसमें अगर आपने चूल्हे को तेज़ रखा तो ये सीड फ़ौरन जल जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क है, इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं है। अगर नमी होती तो इसमें फफूंद लग जाती। अब आपने इसको चलाते रहना है ताकि सीड बड़े अच्छी तरीके से ज़ीरे की तरह भुनना शुरू हो जाए और इसका जायका इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और यही कटी लाल मिर्च जो सूखी वाली है, इसको काट के मैं सीड के साथ अगर ग्रेवी में शामिल करता या इसके साथ पानी शामिल करता तो उसका जायका कुछ और होता। याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही जायके पूरी दुनिया को अता किए हैं, इसके अलावा कोई और जायके नहीं हैं। अब इल्म के साथ साथ इनके जायके को हम चेंज करते हैं और ये बाकायदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, बहुत ज़्यादा इन पे तजुर्बात होते हैं और उसके बाद ये जायके डेवलप होना शुरू होते हैं।
कि जी इसको ऐसा कर लें तो ये जायका हो जाएगा। अब लाल प्याज जो हम अक्सर अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि लाल प्याज की कोई डिटेल आसमान से उतरी थी? नहीं, वो इसी दुनिया में वजूद आई थी। चले जनाब, इसकी तेज़ी आपको मिलने लगेगी और जब तेज़ी मिलने लगे तो फ़ौरन इसके अंदर आपने ऑयल शामिल कर देना है ताकि ये खुश्क जो सीड है वो जल्दी से ऑयल को अपने साथ जब्स कर लें। और साथ में अब ये सूखी लाल मिर्च का जो ऊपर का छिलका है ये हम शामिल करेंगे और साथ ही इसके लहसुन के जवे। तो ऊपर से आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ें तो हमें अता की हैं, लेकिन रेसिपीज़ या उसको पकाने का स्टाइल या उसका तरीका अता नहीं किया। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े मखसूस लोगों में ये शऊर, ये अक़ल और ये इल्म अता करी कि वो उसको उस तरीके से बना लें। और वही वो दिमाग, वही वो लोग हैं जो जायके को डेवलप करते हैं और फिर दुनिया के सामने रख देते हैं। और फिर दुनिया जब उसको खाती है तो वो चीज़ें अप्रिशिएट होती हैं और वो चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाती हैं। अब उबले हुए आलू या तली हुई प्याज या लहसुन का तड़का, अगर आप रिसर्च करें तो इसकी कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आई एम श्योर इसको बनाने वाला कोई दिमाग था, इसको वजूद में लाने वाला कोई शख्स था। तो इन्हीं चीज़ों से आप अपने जायके को चेंज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने काम किया है यहाँ पे कि सूखी लाल मिर्च 10, 12, 15 पीस मैंने काटी, फिर उसको झाड़ा, सीड निकाले और हल्का सा सीड को मैंने ड्राई भूना पहले, तो उसकी तेज़ी मुझे मिली। और जब वो उसकी मिर्चों की तेज़ी मेरे नाक तक आने लगी तो फ़ौरन मैंने ऑयल डाल के उसको रोका और साथ में सूखे वाले जो उसके शेल थे वो उसमें डाल दिए। तो अब इसका जायका 300 गुना ज़्यादा चेंज हो चुका है। सेम ऐसी कि कच्ची प्याज या उसको बारीक काट के मैं उसको लाल करके आपके हलीम के साथ, नहारी के साथ या कौरमे के साथ सर्व करूं तो उसका जायका चेंज हो गया। लेकिन अगर वही कच्ची प्याज मैं कौरमे में डाल के आपको खिलाता तो शायद आप खाते नहीं, आपको वो मज़ा नहीं आता जो लाल प्याज के साथ मज़ा आता है। तो ये छोटी छोटे से इल्म की बातें हैं, इसको आप समझें। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब लहसुन के जव्वे, और लहसुन के जव्वों को थोड़ा सा हमने पकाना है। अब लहसुन के जव्वों की मैं बात कर लूँ, टमाटर और बहुत सारी ऐसी सब्ज़ी है, आलू, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, लातादाद और ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसको हम काटते हैं और खाने में शामिल करते हैं और जैसे ही वो नरम हो जाता है, गिल जाता है, हम खाना सर्व कर देते हैं। ये अमल हम लहसुन के साथ क्यों नहीं करते? लहसुन को छीलें, साबुत डाल दें और ग्रेवी बना लें, सालन में उसको पका लें, ये नरम हो जाएगा और इसको सर्व करें। हम नहीं कर सकते, और अगर हम करेंगे भी तो खाने वाला उसको अप्रिशिएट या पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसी लहसुन को अगर हम चॉप करके ऑयल या घी के अंदर थोड़ा सा लाल करके और फिर उसमें खाना बनाएं तो खाने वाला अप्रिशिएट करेगा, पसंद करेगा, वो बोलेगा जी मज़ा आ गया आज के खाने में। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जनाब जो बड़े कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। इसको किसी लेबॉर्ट्री में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। चले जनाब, ये असल जो सूखी लाल मिर्च की चीज़ थी वो सीड थी जिसको हमने भून लिया। अब ऊपर का शेल तो एक हल्की से छाल होती है, वो चंद लम्हों में तैयार हो जाएगी। यहाँ ले लेते हैं जनाब, थोड़ा सा मैं इसका चूल्हा खोल दूँ ताकि इसकी लहसुन अदरक की जो कुकिंग है वो भी साथ साथ हो जाए। और मैं इसको तैयार करता हूँ जनाब, आपसे इजाज़त में छोटे से ब्रेक की, तो मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लहसुन अदरक जब थोड़ा सा तैयार हो जाए जनाब, तो फिर इसके अंदर हमने ये जो मसाले हैं ये शामिल करने, जिसके अंदर कुटी लाल मिर्च है आधी चाय की चमची, कड़ी पत्ता है 2 लड़ी ले लें, उसके जितने भी पत्ते हों वो आपने तकरीबन 12-15 पत्ते बनेंगे वो शामिल करना है। 1 चाय की चमची कुटा हुआ साबुत ज़ीरा, आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, और यहाँ पे 1 चाय की चमची ब्राउन शुगर या लाल चीनी, जिसको हम कच्ची चीनी भी कहते हैं, गुड़ की चीनी भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं, वो शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से इसमें नमक, और अब स्लो आंच पे इस मसाले को थोड़ी सी मोहलत दे देंगे पकने की, चंद कतरे पानी के, ताकि मसाला जो है जल ना जाए। लीजिए जनाब ये रेडी, और चिकन हमारी परफेक्टली रेडी है जनाब। मैं इसको डिश आउट कर लूँ। आप इसको मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ड्राई करेंगे तो फिर वो आप नान, रोटी, चपाती के साथ सर्व नहीं कर सकते। और थोड़ा सा जो ज़ीरा भुना हुआ था हमने, वो इसके इस तरीके से ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसके ऊपर। ठीक है जी, हरा धनिया कुकिंग के वक्त शामिल नहीं होगा। ये आपकी ड्राई ज़ीरा चिकन तैयार है। अब आ जाते हैं अपने मसाले की तरफ। वो जो पानी हमने शामिल किया था, जब वो खूब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने 1 प्याली इमली का पानी, 1 इमली का पेस्ट होता है गाढ़ा वाला, और 1 इमली का पानी होता है, और यहाँ 3 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट। अब आपके जहन में था कि टमाटो पेस्ट तो इटालियन खानों का इस्तेमाल की चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में यही चीज़ें हैं जो लेफ़्ट एंड राइट से चलती हैं, और इन्हीं से जायके को हम डेवलप करते हैं। अब आपने इसको बड़े मज़े से पका लेना है स्लो आंच पे रख के। नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, किसी भी स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब 3 अदद मेरे पास आलू हैं, और इनको आपने अगर बड़े हों तो 1 के 6, अगर छोटे हों तो 1 के 4। सॉरी। अब जायका इसका बड़ा स्लो आंच पे बनना चाहिए, ज़रा सी भी जल्दी नहीं करनी है इसमें। जल्दी करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि मैं चूल्हे की लो को स्पीड से तेज़ कर दूं और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी पक के तैयार हो जाएं, लेकिन उसका जायका जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हम चाहते हैं कि अपने खाने में जायका आए, वो हम हासिल नहीं कर सकते। वो स्लो आंच पे होगा, और खाना जितना मज़ेदार होगा उतना वो स्लो आंच पे पका हुआ होगा, और जितना तेज़ आंच पे पका हुआ खाना होगा उतना उसमें से जायका आपको नहीं मिलेगा।
और यहाँ वक्त जनाब ब्रेक का है, इसको थोड़ी देर और भूनूंगा। इस बीच ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब थोड़ा सा ये खूब अच्छे से गाढ़ा हो जाए, पक जाए, तो ये जो उबले हुए और कटे हुए आलू हैं ये एहतियात से आपने इसमें शामिल करने हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, अब इसको शामिल करने के बाद कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा चम्मच इसको ना चलाएं, उससे नुकसान ये होगा कि पॉसिबल है कि आलू तमाम के तमाम टूट जाए और मैश सी इसकी लुक हो जाए। इसको पकाएं बड़े मज़े से और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको आलूओं को मिक्स करना है, बस 1 या 2 दफ़ा। और इस स्टेज पे चूल्हे की लो को अब मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब इसकी सिर्फ आपने भुनाई करनी है और उसी भुनाई के दौरान मसाले का जो फ्लेवर है वो, क्योंकि उबले हुए आलू हैं बिल्कुल सादे फीके, तो वो फ़ौरन जायके को अपने अंदर जब्स करना शुरू कर लेंगे और इसकी ग्रेवी को पीना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे वो ग्रेवी को पिएंगे आप के मज़ेदार आलू परफेक्टली तैयार है, मसालेदार खट्टे आलू। ठीक है, थोड़े से चूल्हे को करके आपने बड़े मज़े से। और यहाँ ले लेते हैं जनाब थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, ये मसाला कोडेड हुआ हुआ, वाटरी की तरह बहता हुआ मसाला ना हो। तो वो जो पानी हमने शामिल किया था उसको ड्राई करना है, जो इमली का पानी शामिल किया उसको ड्राई करना है, रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। और यकीन माने सेम फार्मूला बना के आप कुछ ना करें बल्कि उबले हुए राइस के साथ अपने फैमिली मेम्बर को सर्व करें। अच्छे से अच्छा कौरमा, अच्छे से अच्छी कढ़ाई, अच्छी से अच्छी ग्रेवी या अच्छी से अच्छी दाल, उसका मुकाबला ये डिश आपकी करेगी अगर उबले हुए राइस इसके साथ सर्व हो जाए। फिर आप अपना हाथ नहीं रोक सकते। खूब अच्छे से इसको ड्राई कर लें। बस चम्मच ना चलाएं बहुत ज़्यादा, अगर चम्मच आप चलाएंगे तो ये पॉसिबल है कि ये टूट जाए और टूटने के बाद ये बड़ा मैशी हो जाएगा, अनटाइडी सा लगेगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आपके मसालेदार खट्टे आलू बिल्कुल तैयार। द बेस्ट सर्विंग वाइट राइस, और इसके साथ ही क्योंकि वक्त अब ख़त्म हो चुका है, आपसे इजाज़त लेनी है। कोई फरमाइश, कोई चीज़ ऐसी समझना आप चाहते हो या आप समझते हैं कि घर में आपके दादी नानी या बुज़ुर्गों की कोई ऐसी डिश, कोई ऐसी रेसिपी मौजूद है जो अभी तक इंटरनेशनल वर्ल्ड या दुनिया को या पाकिस्तान को नहीं पता, और आप ये चाहते हैं कि वो किसी तरकीब से पूरी दुनिया को पता चले और लोग उसके बारे में बात करें, उसको अप्रिशिएट करें, तो उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें डिटेलें शेयर कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो जो भी डिटेल होगी वो हम आपके नाम, आपकी जो भी वो बुज़ुर्ग होंगे उनके एजाज़ में वो चीज़ बनाएंगे एग्जैक्टली जैसे वो बनाते हैं, और कोशिश करेंगे कि उनको हमारे तवज्जुह से उनकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा हो। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से
जो हम सबका रब है, और न जाने किस किस का रब है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कुल कुर्रा अर्ज़ पे क्या क्या मौजूद है, इस कायनात में क्या क्या मौजूद है। हम रिसर्च करते हैं और हमें हर दिन हर लम्हे एक नई चीज़ नज़र आती है। तो ऐ रब, तू सबका रब है, लेकिन हम इसलिए तेरे करीब हैं और तेरे ख़ास हैं कि हम तेरे महबूब की उम्मत में से हैं। बस हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा और हम पे अपना ख़ास करम फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ़ तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।